हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कस्बा आर्ट एंटरटेनमेंट। आज जो है मैं आपको एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ ऑक्सफोर्ड की न्यू काउंटडाउन न्यू इसका थर्ड एडिशन जो है क्लास 5 के हम स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों के पास ये बुक्स है, कुछ बच्चों के पास दूसरी बुक्स हैं, लेकिन बोथ आर सेम। दोनों बुक सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ इसके एडिशन का फ़र्क होगा। अगर आप यहाँ देखें तो मेरे पास इसका लेटेस्ट एडिशन है 2025 का। कुछ बच्चों के पास अगर दूसरी बुक्स हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, बुक बिल्कुल सेम है। बस ये है, आपको आगे पीछे पेजेस में कुछ नज़र आएगा कि भाई आगे पीछे इनका यहाँ है और दूसरी साइड पे दूसरा है। नाउ हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है होल नंबर एंड ऑपरेशन। होल नंबर और ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम जो है इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिए हुए हैं 1000 एंड मिलियन। 1000 मिलियन क्या होते हैं पहले चेक कर लेते हैं। इसका यूनिट होता है, टेंस होते हैं, फिर 100 होते हैं, फिर 1000 होते हैं, फिर 10,000 होते हैं, फिर 100,000 है, मिलियन है, 10 मिलियन है, 100 मिलियन है, और यहाँ पे अगर एक और हम ब्लॉक बना दें तो वो बिलियन हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हम अगर देखें 6 डिजिट नंबर कहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है हमारा। यूनिट 10, 100, 10,000, 10,000, 100,000, ठीक है, यहाँ पे आगे कंप्लीट हो रहा है। मतलब हमारे पास अगर हम कहें 6 डिजिट नंबर लिखेंगे तो वो 100,000 में जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों कि आप 7 डिजिट नंबर लिखें तो आप देखेंगे हमारा 7 डिजिट नंबर आएगा मिलियन तक। मतलब 1 मिलियन के अबव 1 मिलियन तक ये जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल जो है मैं इसे छुपा देती हूँ। हम इसकी छोटी सी एग्जाम्पल ले रहे हैं, जर्नल की तरफ चलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको नज़र आ रहा होगा। अब जो है मैंने इसकी ये वाली एग्जाम्पल दी है। एग्जाम्पल्स जो है वो मैं यहीं लिख देती हूँ। लिखा है 2, 4, 8, 9, 6, 5, 2। अब हम इसे लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हम इसे राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 2 हमारा हो जाएगा यूनिट, 5 हो जाएगा इसका टेंस, 6 हो जाएगा इसका 100, 9 हो जाएगा इसका 1000, 8 हो जाएगा इसका 10,000, 4 हो जाएगा इसका 100,000 एंड 2 हो जाएगा इसका मिलियन। तो ऐसे हमें पता चल जाएगी कि ये जो हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है वो मिलियंस में लिखी हुई है। आप चाहें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये सेम हमने ऐसे ही किया है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इसकी एक्सरसाइज ये रही बच्चों। तो फर्स्ट एक्सरसाइज पे फर्स्ट उसमें लिखी हुई है इसके ब्लैंक। तो ब्लैंक में क्या कह रहे हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम इन द इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन इज अ डैश डिजिट नंबर। अब ये पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन जो है वो कितने डिजिट का नंबर है। तो वापस हम यहीं पे आ जाते हैं अपने चार्ट्स पे जहाँ पे हमने प्लेस वैल्यू चेक किए। तो यहाँ हमारा मिलियन आ रहा है, ठीक है ना। हम इसे काउंट कर लेते हैं। तो मिलियन जो है उसे कितने डिजिट नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इट्स मीन कि 7 डिजिट नंबर है। तो हमारे पास ब्लैंक में यहाँ आ जाएगा इज अ 7 डिजिट नंबर। देन सेकंड में कह रहे हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन। पहले काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वैल्यू किसकी पता करनी है, इन्होंने इनका नहीं बोला, सिर्फ इन्होंने कहा जो इतना बड़ा ये जो नंबर है इसमें 5 की जो वैल्यू है वो क्या है। तो 5 की वैल्यू क्या है, ये 7 डिजिट नंबर है, ये भी 7 पे आके रुक रहा है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी मिलियन, ठीक है, इज अ 5 मिलियन। अब इसके बाद कह रहे हैं कंप्लीट द सीक्वेंस। कह रहे हैं इसका जो सीक्वेंस है उसे हमने कंप्लीट करना है। आप कैसे कंप्लीट करेंगे मैं आपको जर्नल में सिखा देती हूँ। बच्चों हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू देख लेते हैं कि क्या कौन सी कहाँ से मैच हो रही है। 5 यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, 0 सेम, 0, 3, 3, 0 एंड 0। 186 है, यहाँ 286 है। अब नीचे भी देख लेते हैं, 5 सेम है, 0 सेम है, 3 सेम है, 0 सेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 186 है, यहाँ 286 है और यहाँ 486 है। इट्स मीन यहाँ पे 3 की कमी है, क्योंकि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 4 आ गया। इट्स मीन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें 3 की कमी है। तो यहाँ पे क्या इसका आ जाएगा 5, 0, 3, 0, 2, 8। सारे क्वेश्चन में हमारे पास किस चीज़ की कमी थी, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ हमारे पास 4 आ गया। तो यहाँ पे 3 की कमी थी, तो हमने क्या लिखा है 50300386। सेम वैल्यू जो है अब हम किसमें लिखेंगे, हम अपने
बुक में लिखेंगे। इसमें जो हमने वैल्यू पुट की है वो भी यही है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो डिफरेंसेस का सीक्वेंस पता करना था वो क्या था कि यहाँ पे 168 है, यहाँ 268 है, यहाँ 486 है, तो यहाँ पे आना है 386 वाली वैल्यू। तो हमने क्या लिखा है 5030386, और बच्चों यही इसका आंसर है। नंबर 50000 मोर देन 8355000 इज। मोर देन का मतलब क्या होता है कि हमें इसे प्लस करना है, तो अब हम इसे प्लस कर लेते हैं यहीं पर, टेढ़ा नहीं करना, ठीक है ना। 83550 नाउ 00005। अब ठीक है, इसे प्लस करेंगे 005 3 and 5 8 and 8 is 8। तो यहाँ पे बच्चों इसका क्या आंसर आएगा 88550, ये इसका आंसर है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर ऑफ 1314110 इज डैश। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि 3 की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हम इसे पहले काउंट कर लेते हैं कि कितने डिजिट है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। इसे हम सर्किल कर लेते हैं, 7 डिजिट है, लेकिन ये हमसे पूछे हैं इस 6 नंबर के डिजिट की वैल्यू क्या है। प्लस वैल्यू चेक करने के लिए हम इसके चार्ट में चले जाते हैं। 6 डिजिट की वैल्यू है, तो 6 डिजिट हमारा यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 6 डिजिट की नंबर यहाँ पर है 100,000, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 300। 300,000 डन। अब इसके बाद हमें करना है इसका सेकंड क्वेश्चन। कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। कह रहे हैं एज पर द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, हमारे पास ये नंबर गिवन है। कह रहे हैं इज रिटन एज दिस, कह रहे हैं क्या ये सही लिखा हुआ है। और अगर हम इसे देखें कि हमें इसको एज अ इंटरनेशनल नंबर लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे कि 3 डिजिट की वैल्यू होती है 5754, गैप देंगे हम थोड़ा सा, फिर आएगा हमारे पास 891, फिर 3 डिजिट हो गए, फिर हम गैप देंगे तो आ जाएगा 6, और इसमें ये ऐसा ही लिखा हुआ है। तो इट्स मीन कि ये क्या कौन सी वैल्यू हो गई हमारी ट्रू हो गई, ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई। देन इसके बाद कह रहे हैं द नंबर 200 लेस देन 2698210 इज 2698200। कह रहे हैं अगर हम इसको लेस देन कर दें इस इन नंबर्स के, तो क्या ये इक्वल होगा? नहीं, इक्वल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका क्या आ गया कि भाई ये फॉल्स है। फिर सी में क्या कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन। कह रहे हैं स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर जो है वो 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन नहीं होगा, वो मिलियन होगा, तो ये फॉल्स हो गया। फिर इसके बाद कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इन 819315 इज 100,000। कह रहे हैं कि अगर 1 को अगर हम देखें वैल्यू चार्ट में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 100,000। तो हम चेक कर लेते हैं पहले तो इसे कि 1 2 3 4 5 6 सिक्स वैल्यू है, ठीक है। हम इसका रिंग वैल्यू देखते हैं 6 में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 100,000 आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है हमारे पास 100,000। फिर इसके बाद कह रहे हैं इन द इंटरनेशनल सिस्टम दिस नंबर इज रिटन एज दिस। दोबारा चेक कर लेते हैं, ये कह रहे हैं क्या ये नंबर अगर हम इंटरनेशनली लिखेंगे तो ये सही है। तो हम इस वाले को चेक करते हैं 6 0 2, 3 नंबर एक साथ आ गए, फिर गैप देंगे, फिर आएगा 8 9 5, फिर गैप देंगे, फिर आएगा 4। तो इट्स मीन ये गलत है। अब ये गलत कैसे है, इन्होंने 4 डिजिट एक साथ लिए हैं, फिर 3 डिजिट एक साथ लिए हैं, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 3,735,205 इन फिगर। हमें चेक करना है कि कौन सा जो इन्होंने वर्डिंग में दिया है, इनमें नंबरिंग में इंटरनेशनल सिस्टम नंबरिंग में कहाँ लिखा है। तो सबसे पहले वाला देख लेते हैं, इसमें हमें ये मैच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 3, यहाँ पर भी 3, सब में इन्होंने फर्स्ट 3 दिया, मतलब 3 मिलियन हमारा करेक्ट है। फिर कह रहे हैं 700,
700 यहाँ पर भी आ रहा है, 700 यहाँ भी आ रहा है, 700 यहाँ भी आ रहा है, जबकि इसमें 700 नहीं आ रहा, तो इट्स मीन ये ऑटोमेटिकली यहीं पे ये इनकरेक्ट हो गया। फिर इसके बाद कह रहे हैं 735, 35, 35, 35 डन। फिर इसके बाद कह रहे हैं 35,000, 205, 205 हम ऐसे लिखते हैं, 205 हम ऐसे नहीं लिखते, 205 लिखने का तरीका ऐसे है, तो इट्स मीन कि ये सही है, और ये 250 हो जाएगा, ये है 25, तो इट्स मीन कि हमारे पास इसका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी, द सक्सेसर ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, सक्सेसर पता कर रहे हैं कि इसका सक्सेसर क्या होगा। सक्सेसर किसे कहते हैं कि एक नंबर इसका आगे, इसका प्लस वैल्यू उसकी क्या होगी, तो उसकी प्लस वैल्यू होगी 1943778। अगर मैं इसे देखूं तो पहले हम सबको ही देख लेते हैं, 1943, ठीक है, 776, ये एक नंबर पीछे चला गया, हमें पीछे नहीं जाना, हमें आगे जाना है। ये कह रहा है 1, यहाँ पे 1 है जबकि 2 है, जबकि हमें इसके बाद का नंबर चाहिए, ना कि हमें इसके स्टार्टिंग का नंबर चाहिए। तो सेम यहाँ पे सी पे आ जाते हैं, 1943778, ये इसके बिल्कुल इक्वल है क्योंकि एक नंबर इससे ज़्यादा आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर भी 2 की वैल्यू है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमारे पास ये वाली वैल्यू बिल्कुल ठीक है। देन कह रहे हैं 2 मिलियन इज आ, 2 मिलियन क्या है, कौन से डिजिट नंबर है। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर, हम इसमें वापस चार्ट में अपने चलते हैं, तो मिलियन की कितने डिजिट नंबर की है, 7। यहाँ पे 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 3 मिलियन हो, तो कितने डिजिट नंबर है, 7 डिजिट नंबर है। तो हम इसे 7 डिजिट नंबर को आंखें बंद करके भी टिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं विच ऑफ द गिवन नंबर मैच विद द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं, जब हमारे पास कोई वैल्यू प्लस में इस तरह से आ जाती है, तो हम इसे लिखेंगे कैसे। हम इसे लिखना ऐसे स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले तो हमने इसका 6 लिख लिया। 6 लिखने के बाद आप पहले यहाँ देख लें 6 में कितने जीरो आए थे, 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ आ रहे हैं 1 2 3, 3 जीरोज आ रहे हैं। ठीक है, मतलब इसको अगर हम लगा लेंगे तो 4 के साथ, लेकिन 3 जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम इसको लगाएंगे तो एक जीरो हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे। फिर हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारे पास आ जाएगा 56। 56 के बाद हमारे पास आएगा 7, फिर हम लिखेंगे 2, और फिर हम लिखेंगे इसे 5। तो ये वाली वैल्यू हमारी किससे मैच हो रही है, इससे नहीं हो रही, यहाँ से भी नहीं हो रही, इससे भी नहीं हो रही, यहाँ के मैच हो रही है, ये 6056,725। देन हमारे पास एक नंबर गिवन दिया हुआ है, कह रहे हैं रिटन इन द इंटरनेशनल सिस्टम। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया इंटरनेशनल सिस्टम में हम इन्हें 3-3 करके जोड़ियों में लिखते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, 021 स्पेस 687, और यहाँ पे एक की वैल्यू है 9। तो इट्स मीन इंटरनेशनल नंबर ऐसे लिखा जाएगा। तो हम देख लेते हैं कैसे आ रहा है, यहाँ 97 आ रहा है, तो मतलब ये सही नहीं है। इसके बाद 9786 जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, तो ये करेक्ट है, और बाकी के नंबर इसके हमारे साथ मैच नहीं हो रहे, तो ये इनकरेक्ट है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं राइट द नंबर्स इन द फिगर गिवन द स्पेस करेक्टली अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम। हमें ये सारे नंबर जो दिए हुए हैं, जैसे कि ए दिया हुआ है 1,900,000, बी दिया हुआ है 8 मिलियन, सी दिया हुआ है 7,50,806। तो हम इसे जर्नल पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है, कह रहे हैं 1,900,000, तो कैसे लिखेंगे हम इसे नंबर में, 1,900,000, 30, फिर 209 और फिर 1, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने बताया था मिलियन के लिए हमारे पास कितने डिजिट होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6, और ये 7। अब ये कह रहे हैं 8 मिलियन, सिर्फ 8 ही मिलियन है, तो मतलब एक 8 आ जाएगा और उसके बाद उसके 6 जीरोस। इसका अब हम सी कर लेते हैं। सी में है 7,50,806, तो यहाँ पे आएगा 7050, फिर आएगा 806। ये इसका आंसर, और ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या कह रहे हैं, राइट द नंबर इन द फिगर गिवन द स्पेस करेक्टली। ठीक है, इन नंबर्स को हमने बिल्कुल करेक्टली लिखना है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, दोबारा से पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कि राइट द नंबर इन द फिगर्स गिवन द स्पेस करेक्टली। मतलब इन्होंने बिना स्पेस ये जो है नंबर लिखे हुए हैं, तो अब इसे कैसे लिखेंगे। हम इसे, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसे राइट से ही स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो कह रहे हैं 4
8 3 स्पेस दिया हमने 5 0 9 स्पेस दिया एंड 2। बच्चों यही इसका आंसर है। अब बी में क्या करेंगे हम 0 0 7 स्पेस देंगे 1 3 0 स्पेस देंगे 7 और बच्चों यही इसका आंसर है। देन अब यहाँ पे हमने इसका सी 9 5 0 स्पेस दिया 0 2 3 स्पेस दिया 1 यही इसका आंसर है। 7 3 6 स्पेस दिया हमने 1 0 3 और यहाँ 4। बच्चों यही इसका आंसर। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब हमें इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने डिजिट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट नंबर है। सो इट्स मीन कि हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ये मिलियन में वैल्यू है और इसके आगे कोई और नंबर नहीं है, तो ये क्या हुआ हमारे पास 4 मिलियन और यही इसका आंसर है बच्चों। इसके बाद ये हमारे पास वर्ड जो फिगर दी हुई है इसका क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर 6, क्योंकि ये भी 7 डिजिट नंबर है तो आएगा 6 मिलियन 500,000। ये इसका आंसर है। अब हम यहाँ आ जाएंगे। इसका सी पार्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है। अब इसमें क्या आएगा, ये है 7 डिजिट वैल्यू ही है 2 मिलियन 149,000। इसके बाद वाला नंबर आएगा हमारे पास, इसमें हम क्या लिखेंगे डी में 2 मिलियन 833। इसके बाद हम ये ई सॉल्व करते हैं। ले रहे हैं 3,85,620। यही इसका आंसर है। लास्ट वाला पार्ट कह रहा है 5 मिलियन 1,026। यही इसका आंसर है। हैव 7 क्वेश्चन। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। तो हमें इन रिंग डिजिट जो सिर्फ रिंग में है ना, इनकी वैल्यू बतानी है कि अगर हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या है। सो इन्हें पहले हम लिख लेते हैं अपनी चार्ट रजिस्टर में। तो हमने रजिस्टर पे लिख लिया है। तो सबसे पहले अगर आप ये देखें, हम इसे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। ये 5th वाला जो नंबर है उसको इन्होंने रिंग किया हुआ, पूछ रहे हैं कि इसकी रिंग वैल्यू क्या है। तो एक बार फिर हम इसके चार्ट को देख लेते हैं। कौन सा नंबर है हमारे पास, 5 नंबर है। 1 2 3 4 5 मतलब क्या है 10,000 वाली वैल्यू में आ रहा है वो नंबर। तो इसका क्या होगा हमारे पास आंसर कि भाई ये जो है हमारे पास इसका आंसर होगा 70,000। और बच्चों यही इसका आंसर है। नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे इसका 9th नंबर जो है इस पे बना हुआ है रिंग। अब इसे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अकॉर्डिंग टू आवर चार्ट वैल्यू चार्ट। ठीक है,
तो अब इसमें ये 7 नंबर का जो डिजिट है वो सर्किल हुआ है, तो क्या आएगा इसका आंसर 9 मिलियन। इवन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको नंबरिंग में लिखना है तो बच्चों ये भी सही है, दोनों आंसर सही है, कोई भी आप एक लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर सी में आ जाते हैं। नंबर सी में जो है हमारे पास नंबर 5 जो हुआ है, इस मतलब ये 6 वैल्यू है, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर की वैल्यू पे सर्किल हुआ है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 500,000। ठीक है, अब इसका डी लिख लेते हैं। डी में क्या कह रहे हैं, सिर्फ 8 हुआ है, और इसके बाद बाकी जो है इसके 6 वैल्यूज़ हैं। नंबर 8 पे हुआ है, 7 डिजिट का वैल्यू है, तो इट्स मीन कि क्या है 8 मिलियन। इसका ई कर लेते हैं फ़ौरन। 9 पे हुआ है तो हम इसको काउंट कर लेंगे, फिर इसके बाद लिखेंगे 90,000। इसके बाद इसमें 5 का हुआ है, 7 डिजिट वैल्यू है, इसमें भी आएगा 5 मिलियन। यही इसके आंसर से बच्चों ये। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म कैसी होती है वो मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म किसे कहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है इसका 3। 3 के बाद आप यहाँ चेक कर लें, अगर 3 है मैं सिर्फ 3 लिखूँगी तो इसमें डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो इट्स मीन 3 के बाद मैंने स्पेस दे के 3 0 लगा दिए यहाँ पे 3 से, फिर इसके बाद स्पेस दे के 3 0 और लगा दिए, क्योंकि इसकी वे जो डिजिट्स थे ना तो इसके 6 वैल्यू के साथ आ रहे थे। अब इसके बाद प्लस मैंने यहाँ पे मार्क किया, इसे साइन लगाया प्लस का, फिर मैंने नेक्स्ट नंबर लिया है 7। अब इसमें कितने ज़ीरो आएंगे, जब यहाँ 6 ज़ीरो हैं तो इट्स मीन अब यहाँ पे आएंगे 5 0। फिर 6 लिया हमने, यहाँ पे हमने एक ज़ीरो इसके साथ लगाया और बाकी ज़ीरो इसके साथ, फिर प्लस का साइन हमने लिया, फिर हमने लिया 1 1 के बाद उसके 3 ज़ीरो, फिर प्लस का साइन हमने 8 लिया उसके साथ 2 ज़ीरो, फिर हमने प्लस का साइन लिया 3 लिया उसके साथ 1 ज़ीरो, फिर हमने प्लस का साइन लिया फिर ज़ीरो। मतलब कि जो वैल्यू थी उसके साथ हमने जो नंबर्स बच रहे थे उसकी जगह हमने ज़ीरो पुट किया है। 3 के साथ अगर हम देखें तो 6 ज़ीरो थे, तो हम 6 वैल्यू थी हमने 6 ज़ीरो लगा दिए। 7 के बाद 5 डिजिट आ रहे थे तो हमने 5 ज़ीरो लगा दिए। 6 के बाद जो है यहाँ पे 4 डिजिट बच रहे थे तो हमने 4 ज़ीरो लगा दिए। सेम हमने इसको रिपीटेशन में किया है। 1 हमने लिखा तो यहाँ पे 3 डिजिट थे तो हमने 3 ज़ीरो लगाए। 8 के बाद 2 डिजिट थे तो 2 ज़ीरो लगाए। 3 के बाद 1 डिजिट था तो 1 ज़ीरो, 0 के बाद कोई और डिजिट नहीं था तो हमने ज़ीरो यहाँ लिख दिया। अब हमने इसे भी ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले हमने 4 लिखा, 4 के बाद इसका एक ज़ीरो, दूसरा ज़ीरो, स्पेस 0 0, फिर प्लस का साइन लगाया हमने, फिर ज़ीरो लिया क्योंकि हम इस वैल्यू को सॉल्व करें, फिर ज़ीरो और फिर स्पेस है कि 0 0, फिर प्लस का साइन लगाया, 3 लिया, स्पेस दिया 1 2 3, फिर प्लस का साइन लगाया हमने क्योंकि हम 3 लिख चुके हैं। अब 0 हम यहाँ लिख लेते हैं, 0 0 0, फिर प्लस का साइन लगाया 7 0, फिर प्लस का साइन लगाया 5, और यही इसका आंसर है। इसका सी 7 लिख लिया हमने, 6 वैल्यू है तो 6 0, प्लस का साइन लगाया हमने, फिर हमने 5 लिया, इसका 0 0, फिर 0 0 0। ठीक है, 7 वैल्यू थी, 6 ज़ीरो आ गए, 5 ज़ीरो आ गए। अब इसके बाद जो है इसके 4 ज़ीरो आएंगे। 4 ज़ीरो के बाद इसके जो है 3 ज़ीरो आएंगे, फिर इसके 2 ज़ीरो आएंगे, फिर 1 ज़ीरो और फिर सिंपल वैल्यू खत्म। इसी तरीके से ये भी कर लेते हैं। लास्ट पार्ट इसका 7 0 0 0 0 0 प्लस 0 0 देन 0 0 0, फिर इसका 1 0 0 0, फिर प्लस, फिर इसका 0, 3 ज़ीरो आ जाएंगे यहाँ पे, 1 और 0 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि हमने 0 की वैल्यू की है, क्योंकि 2 वैल्यूज़ थी इसमें हमने यहाँ पे कर लिया इसको। एक बार बंद करना। फिर इसके बाद लास्ट हमारे पास बचा है 0। ये हमारा सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करें। और अगर आपको कोई और एक्सरसाइज समझनी है तो भी आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके बता सकते हैं कि हम वो एक्सरसाइज पहले भी सॉल्व कर सकते हैं। नाइन क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले इसे हम अपनी कॉपी पे रजिस्टर पर लिख लेते हैं। अब इसका 9 क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं अपने रजिस्टर में। तो हमने रजिस्टर पे इसे लिख लिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है। जैसे असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो इसमें हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं नंबर 9603, 960, 9630 आ रहा है यहाँ पे ना, यहाँ आ रहा है 9613। इसके बाद का डिजिट नंबर आ रहा है 9298, यहाँ आ रहा है 928, यहाँ आ रहा है 829। तो फर्स्ट डिजिट जो है इसका ये वाला बड़ा है। और कैसे बड़ा है, यहाँ पे सब में आ रहा है 9, ठीक है। यहाँ सब में जो आ रहा है 6 वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ आ रहा है 03, यहाँ आ रहा है 30 और यहाँ आ रहा है 13। तो 30 सबसे बड़ा होता है, तो इसीलिए जो है मैं फर्स्ट नंबर लिख रही हूँ ये वाला 9630, 928। ये इसका फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर जो है इसका 30 के बाद 13 होता है, मतलब 30 सबसे बड़ा है, फिर उससे थोड़ा जो छोटा है वो 13 है, फिर 03 है। तो फिर हम ये लिख लेंगे 13 वाला नंबर 9613, 829। फिर आ जाएगा इसका 9603, 298। यही इसका आंसर है। अब इसके बाद हम इसमें देख रहे हैं, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 3410, यहाँ है 3146, यहाँ है 3415। तो हम इसमें देख रहे हैं 410 जो है छोटा है, 146 जो है वो भी छोटा है, 3415 जो है बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, 3415, 933। फिर इसके बाद सेकंड पे हमने पहले पे लिख लिया, सेकंड पे हम ये लिखेंगे 3410, 623। फिर इसके बाद हम जो लिखेंगे ये लिखेंगे 3146, 053। ये इसके नंबर डन हो गए। अब इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, उसमें भी हमें चेक करना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे देखिए, इसके 4 डिजिट जो है उनमें इन दो में तो सेम है, इसमें चेंज है 3684। यहाँ 85 है और यहाँ भी 85 है, तो 85 बड़ा है। लेकिन इसके बाद के आगे की डिजिट देख लेते हैं, क्योंकि ये और ये सेम जा रहे हैं। 623 है, यहाँ पे 632, तो 32 बड़ा होता है। तो हम ये वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, 3685, 632। फर्स्ट पे हो गई। सेकंड पे हम ये लिख लेंगे, सेकंड क्या है, 3684, 362। ये डन हो गया हमारा। थर्ड वैल्यू इसकी ये हो गई 3685, 62। और बच्चों यही इसका आंसर था। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, राइट द प्रेडिसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। प्रीडिसर क्या किसे कहते हैं, प्रीडिसर और सक्सेसर। सक्सेसर जो है उसमें हम 1 प्लस करते हैं, और प्रीडिसर जो है उसमें हम 1 माइनस करते हैं। सो इट्स मीन कि यहाँ पे ए बी सी डी में जो फिगर्स लिखी हुई हैं, इसमें से हम 1 माइनस करेंगे तो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। हम इसे रजिस्टर में लिख लेते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रीडिसर का मतलब है -1। तो अब क्या लिखेंगे, हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, 9 स्पेस 999, 000। यहाँ लिखेंगे हम 1 और यहाँ लगाएंगे माइनस। अब 0 में से 1 नहीं जाएगा, इसमें से भी क्योंकि 0 है, तो यहाँ से इससे हम ले लेते हैं एक उधार। हमने 9 से एक उधार बोरो किया, इसको दिया। फिर अब इस 10 से 1 बोरो किया तो इसे दिया, और फिर इससे भी बोरो करके इसे दिया। इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ है 10, 10 में से 1 गया, 9 बच गए। ये पहले 10 था, लेकिन क्योंकि हमने इसे 1 दे चुके हैं तो यहाँ रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, यहाँ 9 बचा हुआ है, यहाँ 9 बचा है, और यहाँ बचा हुआ है 8। तो एज इट इज़ लिखेंगे 9, 9, क्योंकि ये बोरो कर चुका है तो इसलिए यहाँ पे आ गया 8, 9, 9 और 9। और बच्चों यही इसका आंसर है।
नेक्स्ट कर लेते हैं 1 4 5 6 7 8 9 -1, 9 में से 1 गया 8, एज इट इज़ उतार लेंगे बाकी की वैल्यू, और यही इसका आंसर है। अब इसके बाद 4 3 0 0 1 0 0, 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब 1 हम इसे दे देंगे, एक इसे दे दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है तो 10 में से 1 गया, 9 बचे। यहाँ पे हमारे पास 9 आए हैं तो यहाँ 9 ही आए। अब यहाँ पे 1 की जगह समझ लें 0 वैल्यू है तो हम यहाँ 0 ही लिख देंगे, बाकी एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी हमारी, और यही इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है इसका 2 4 8 8 9 0 1, माइनस करेंगे हम इसमें से भी 1, तो 1 में से 1 गया 0 0, 9 क्योंकि हमने कोई बोरो नहीं किया है, 8 8 4 2, यही इसका बच्चों आंसर है। हमारी ये पूरी एक्सरसाइज नंबर 1 एक कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को स्टॉप करके आराम आराम से समझें। कोई अगर एक्स्ट्रा आप एक्सरसाइज समझना चाहते हैं किसी और बुक में से, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।